नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है निर्दयी पिता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। विशाल शाम को ऑफिस से घर आते ही अपनी पत्नी शिल्पी से पूछा, शिल्पी, तुमने हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच लिया है ना? शिल्पी उसे पानी का गिलास देते हुए बोली, हाँ, मैंने कुछ नामों की लिस्ट बनाई है जिसमें लड़का और लड़की दोनों के नाम हैं। आप उसे एक बार देख लीजिए और जो नाम आपको अच्छा लगे उसे फाइनल करके उस पर दाग लगा दीजिए। शिल्पी की बात सुनकर विशाल लगभग गुस्साते हुए बोला, शिल्पी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने लड़की का नाम क्यों लिखा? मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए। तुम कल मेरे साथ चलो, मेरे एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास हम सोनोग्राफी द्वारा पता कर लेंगे कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। अगर लड़की हुई तो तुम तुरंत अबॉर्शन करवा लेना। विशाल की बात सुनकर शिल्पी के आंखों में आंसू आ गए और वह उदास मन से रसोई में चाय बनाने चली गई। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास गए सोनोग्राफी कराने के लिए। सोनोग्राफी के बाद पता चला कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है। विशाल ने डॉक्टर से तुरंत अबॉर्शन करने के लिए कहा। इसे लेकर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा क्योंकि शिल्पी अपने बच्ची को जन्म देना चाहती थी। उसका मानना था कि अगर लड़की नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा। उन लोगों के झगड़े की आवाज़ सुनकर उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग शिल्पी का समर्थन करने लगे और विशाल की तरफ देखकर कहने लगे, कैसा निर्दयी पिता है, अपनी बेटी को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहता है। विशाल को डॉक्टर ने भी समझाया, ये पहला बच्चा है, अबॉर्शन कराना ठीक नहीं होगा। भीड़ में खड़े सभी लोग विशाल को घूर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, आज के नए जमाने में भी लड़का और लड़की में फर्क करता है। लोग दबी जुबान में बहुत तरह की बात कर रहे थे। सभी लोग विशाल को कोसने में लगे थे, जिसे सुनकर विशाल का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, चुप रहिए आप लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कल को आप ही लोग चुपचाप खड़े होकर मेरी बेटी की बर्बादी की तमाशा देखेंगे जब उसे सरेआम सड़क पर बेइज्जत किया जाएगा। वह बचाओ बचाओ पुकारते रहेगी, परंतु कोई सामने आकर उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा। और तो और आप लोग उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल देंगे। अरे, मुझे बेटी से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो मेरी ही संतान होगी। ऐसे भी कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उसके सुरक्षा को लेकर डर लगता है। हर जगह भूखे दरिंदे भेड़िए उसे नोचने के लिए घात लगाकर बैठे रहते हैं। वह बस हो या ट्रेन, कहीं भी वह सुरक्षित नहीं रहती है। हर जगह तो सुरक्षा के लिए मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ। हमारे समाज में चारों तरफ केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब बेटी पर खुलेआम अत्याचार होता है तो सभी लोग भीड़ जुटाकर केवल तमाशा देखते हैं। परंतु उस भीड़ में से एक भी आदमी आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। ऊपर से लड़की को ही गलत ठहराया जाता है कि जरूर इसका ही चाल चलन ठीक नहीं होगा जिससे इसका ये हाल हुआ। समाज की औरत ही उस लड़की के लिए बुरा भला कहने लगती हैं। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप का भी जीना दुश्वार हो जाता है। उन्हें तरह तरह के ताने मारे जाते हैं। आप लोग नहीं समझोगे, जब एक बेटी पर अत्याचार होता है तो बाप के कलेजे पर क्या बीतती है। यदि मैं अपनी बेटी को इन भूखे भेड़ियों से बचाकर बड़ा कर भी देता हूँ तो भी जब वह ब्याह के बाद ससुराल जाएगी
तो वहाँ भी वह सुरक्षित नहीं रहेगी। वहाँ भी वह दहेज के लिए प्रताड़ित की जाएगी। दहेज की आग में उसे तड़पा तड़पा कर जला दिया जाएगा। और तो और उस वक्त भी आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस बेटी को मैं इतने प्यार दुलार से पाल पोस कर बड़ा करूं और उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखने से अच्छा है कि आज मैं उसे बिना देखे ही मार दूं। अगर आप सब लोग मुझे यह वचन दीजिए कि आप लोग मेरी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तो मुझे इस बच्ची को जन्म देने में कोई परेशानी नहीं है। वहाँ खड़े लोग विशाल की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि विशाल की कही हुई एक एक बात सच है। सच ही तो कह रहा है विशाल। आज के समय में बेटी को सुरक्षित पाल पोस कर बड़ा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विशाल सबको चुप देखकर एक बार फिर बोला, मैं अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाकर तिल तिल तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे निर्दयी पिता ही क्यों न बनना पड़े। डॉक्टर, आप एबॉर्शन की तैयारी कीजिए। यह सुनकर शिल्पी रोने लगी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक नौजवान सामने आया और बोला, मैं ले रहा हूँ आपके बेटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी। आप आने दीजिए उसे इस दुनिया में। उस नौजवान की बात सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने एक साथ कहा, हम सभी लोग बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज के समय में माँ बाप को बेटी के जन्म से जितना चिंता नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा चिंता उसकी सुरक्षा तथा दहेज को लेकर हो जा रही है। इसलिए लड़कियां हमारे समाज में बोझ बनती जा रही हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।